नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का बुधवार एडिशन यानी वेडनेसडे एडिशन। इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब से कुछ घंटे पहले ईडी ने अरेस्ट किया है संजय सिंह को। दिल्ली के कथित शराब घोटाले केस में ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। आज सुबह संजय सिंह के घर पर छापेमारी की थी और करीब 10 घंटे की जांच और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले मनीष सिसोदिया से भी इसी कथित घोटाले की जांच में फंसकर जेल पहुंच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि बीजेपी चुनाव में हार के डर से यह गिरफ्तारियां करा रही है, इसलिए यह कार्रवाई हो रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को व्यूअर्स अरेस्ट किया गया था। टक्कर के दर्शकों को मैं यह बताना चाहता हूं, और उन्हें कोर्ट ने अभी तक बेल अर्थात जमानत नहीं दी है। आज एक और बड़ी घटना हुई है। ईडी ने महादेव गेमिंग ऐप में केस में बॉलीवुड के एक्टर रणबीर कपूर को सम्मन भेजा है, अर्थात पूछताछ के लिए बुलाया है। सवाल है कि क्या रणबीर कपूर किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं? इसका जवाब है नहीं, नो। ईडी ने उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में सवाल जवाब करने के लिए बुलाया है, यानी जो कथित मामला है उसके लिए बुलाया है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा ऐसे एक्शंस को चुनाव से क्यों जोड़ देती है, जबकि विपक्षी राज्यों में भी भ्रष्टाचार पर लगाम के नाम पर खूब कार्रवाई हुई है। आज सबसे बड़ा सवाल है भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बजाय सियासत की वजह क्या है। आज टक्कर के एडिशन में इसी पर हम करेंगे सीधा संवाद, और मेरे साथ होंगे कई मेहमान। सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में आपका अभिनंदन है व्यूअर्स। दिल्ली में एक बार फिर ईडी पर सियासी रण शुरू हो गया है, क्योंकि दिल्ली सरकार के कथित शराब घोटाला केस में आज सुबह ईडी की टीम आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पहुंच गई। दाहिना हाथ बायां हाथ दोनों लिप्त हैं इस भ्रष्टाचार में, लेकिन ये 10 सर वाला भ्रष्टाचारी रावण कौन है? ये तो अरविंद केजरीवाल की ही सोच है। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नजर आ रही है। ये जो सब चल रहा है दिल्ली आबकारी केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है। ईडी के आरोप हैं कि शराब घोटाले के आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इस बैठक में संजय सिंह भी मौजूद थे। संजय सिंह के जरिए उनकी मुलाकात मनीष सिसोदिया से हुई। इतना ही नहीं, दावा यह भी है कि दिनेश अरोड़ा ने पार्टी फंड में 32 लाख रुपए भी दिए। आपने जिसको जेल डालना है जेल डाल दो, आपने जिसके यहाँ रेड करनी है रेड कर लो, लेकिन जनता आपसे परेशान है, आपकी पार्टी से परेशान है और आपके खिलाफ ही वोट देगी। अरविंद केजरीवाल, आप मास्टरमाइंड हो इन अपराधियों के, भ्रष्टाचारियों के। आप इस्तीफा दो। झूठ को लाख छुपाओ, वो निकल के आता है और ऐसे भ्रष्टाचारियों का नाश होता है। इस बीच आज लालू यादव, राबड़ी यादव और तेजस्वी यादव की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। बंगाल में भी ईडी ने स्कूल भर्ती घोटाला मामले में अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए समन्स भेजे। जो सच बोलेगा मोदी जी के राज में, उसके ऊपर तो कार्रवाई हुई ना जाती है। और जिस हिसाब से अब एजेंसियां हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं या पुलिस है, इसका दुरुपयोग ये कर रहे हैं। यानी जहां जहां भ्रष्टाचार की सुगबुगाहट, वहां वहां कार्रवाई फुल स्विंग पर हो रही है। लेकिन विपक्ष का एक बार वही आरोप है कि ईडी सरकार के इशारों पर काम कर रही है। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने एक लोगों को एक मंच पर ला दिया है। सवाल है कि जब ऐसी कार्रवाई पंजाब में आप करती है तो वो भ्रष्टाचार पर वार होता है, तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह पर कार्रवाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैसे हो गई? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आपका संजय, ईडी पर महाभारत। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। भ्रष्टाचार पर जांच के
डबल रोल का विश्लेषण। आइए बताते हैं आपको। दिल्ली में संजय सिंह गिरफ्तार हुए। संजय सिंह को ईडी ने कथित शराब घोटाले में अरेस्ट किया, कार्रवाई करी। और पंजाब में भगवंत मान सुखपाल खेरा की गिरफ्तारी नशे के खिलाफ हुई। यानी भगवंत मान ने जो की सरकार ने जो गिरफ्तारी करी वो इसलिए करा। आंध्र प्रदेश पर हम आते हैं। जगन मोहन सरकार, भ्रष्टाचार के आरोप, इसलिए चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई है। यहां पर गिरफ्तारी सही है। और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कहते हैं कि केंद्र का शुरू किया गया चलन, यानी ये जो वायरस है ये राज्यों में पहुंच रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में इनके सांसद अरेस्ट हो जाए तो गलत है, पंजाब में ये कांग्रेस के विधायक को अरेस्ट करे ड्रग्स के केस में, नशे के केस में, भ्रष्टाचार के केस में, तो वो सही है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन सरकार गिरफ्तार करे चंद्रबाबू नायडू को, फॉर्मर सीएम को, तो वो सही हो जाता है। तो कई बार ये सवाल कौंधते हैं। छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल जाते हैं, वो क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार के नाम से जाना जाता है छत्तीसगढ़। पवन खेड़ा, रायपुर से पहले दिल्ली को देखे अरविंद केजरीवाल, सलाह देते हैं उन्हें। राजस्थान, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों ने राजस्थान को लूटा है, यानी वहां पर अरविंद केजरीवाल सही है। और राजस्थान में कांग्रेस कहती है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में क्यों हैं। यानी कुल मिलाकर जिसको जो सूट करता है वो कहते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताना चाहता हूं जो राजनीति से बिल्कुल अलग है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। रणबीर कपूर समेत कई कलाकारों को ईडी का सम्मन आया है महादेव ऐप केस में। कलाकारों का संबंध राजनीति से नहीं है, लेकिन ये जो महादेव ऐप के अंदर जो इल्लीगल काम हुए हैं उसको लेकर ये पूछताछ है, या फिर इन एक्टर्स का उससे क्या लेना देना है, उसको लेकर ये सम्मन्स किए गए हैं। सम्मन्स अभी किए गए हैं, हम कैटेगोरिकली कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, रणबीर कपूर तो कोई नेता नहीं है, तो अभिनेता है, लेकिन इनको भी सम्मन आ रहे हैं। यानी ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, चाहे वो नेता हो चाहे वो अभिनेता हो। भ्रष्टाचार पर विपक्ष का एक्शन सही तो केंद्रीय एजेंसियों का एक्शन गलत कैसे है, ये आज का मूल सवाल है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है, आइए मैजिक वॉल पर आपको दिखा देते हैं। गौरव भाटिया है मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता। मेरे साथ रवि श्रीवास्तव हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, उनका अभिनंदन है। तौसीफ खान है, शुभ रास्ता है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। रवि श्रीवास्तव, शुरुआत आपसे मैं करता हूं। ईडी की कार्रवाई दिल्ली में संजय सिंह की अरेस्ट से गलत हो जाती है, और पंजाब में आप सुखपाल सिंह खेरा को गिरफ्तार करते हैं नशे के कारोबार के अंदर, जो वहां की पुलिस कह रही है, प्रशासन कह रहा है, तो वो सही हो जाता है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार करप्ट है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन दिल्ली में सब सही हो जाता है। तो डबल रोल क्यों हुई? देखिए अमीश जी, ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, जो पंजाब की आप बात कर रहे हैं, पंजाब में जो अरेस्ट हुई है वो एसआईटी बनने के बाद हुई है। जो एसआईटी ने अपने इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्रूफ मिले हैं उसकी बेसिस पे की गई है, वो ईडी की कार्रवाई नहीं है वहां पे। तो आप ये दो चीजों को कंपेयर मत करिए। क्यों नहीं कंपेयर करेंगे? जो ईडी की कार्रवाई नहीं है ना, ईडी की, वही तो कह रहा हूं, वो राज्य सरकार की कार्रवाई सही है, राज्य सरकार की कार्रवाई सही है और केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई गलत है। ये कैसे हो जाएगा? टास्क फोर्स की कार्रवाई सही है, राज्य की टास्क फोर्स की, और सेंट्रल एजेंसी की कार्रवाई गलत हो जाती है, वो पॉलिटिकल वेंडेटा हो जाती है। सही और गलत का फैसला कोर्ट करेगा। बिल्कुल सही और यहां पर दिल्ली में भी जो कार्रवाई हुई है उसका फैसला भी कोर्ट करेगा, उसका फैसला भी कोर्ट करेगा ना भाई जी। आपने जो अरेस्ट की है उसका फैसला भी कोर्ट करेगा कि आपको एक चवन्नी मिली नहीं है, 1000 जगह पे आपने रेड की है, 50 लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, एक अप्रूवर के बयान पर आप आके अरेस्ट कर लेते हैं। अरे अप्रूवर की क्या वैल्यू है? वो कसाब को अगर बोलते हैं कि तुझे फांसी के फंदे से हम छुड़ा लेंगे, तो वो कहता प्रधानमंत्री भी शामिल थे मेरे साथ में यह कत्लेआम करने में। तो इसकी कोई वैल्यू है क्या? इस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू है क्या? नहीं, मैं ऑब्जेक्शन करता हूं। संजय सिंह ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संजय सिंह ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप कसाब के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। कसाब इस देश का दुश्मन था, संजय सिंह ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यू कांट कंपेयर कसाब विद संजय सिंह आम आदमी पार्टी बनाया गया है, मैं उससे कंपेयर कर रहा हूं। जो अप्रूवर बनाया गया, नहीं तो उसको भी नहीं कंपेयर कर सकते आप। अप्रूवर तो यही कहेगा, उसको भी नहीं कंपेयर कर सकते आप कसाब से। आई हैव ऑब्जेक्शन टू इट। यू कांट कंपेयर हिम आल्सो विद कसाब। कसाब से आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं?
आप अप्रूवर के बयान पे क्या विश्वास करेंगे? नहीं, उसको ये तो डराया एजेंसी धमकाया से गया मेरे- होगा, टॉर्चर किया गया होगा, आपको क्या मालूम है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। अरे भाई, मेरे कोर्ट में यकीन सामने करने जब से चीजें होता कुछ जाएंगी, नहीं है, तब कोर्ट बात को यकीन करना तय चाहिए। होगी ना। गौरव भाटिया, इंटरेस्टिंग बात यह है कि गौरव भाटिया पेशे से वकील भी है, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, तो उनको तो क्योंकि लॉ ऑफिसर है तो उनको तो सब बातें बहुत संभल के करनी होंगी। गौरव भाटिया, आज जरा थोड़ा आप विस्तार से ही समझा दीजिए, अप्रूवर अगर कोई हो जाता है और वो कोई बयान दे देता है तो उसको शब्दशः नहीं लिया जा सकता। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी हार से बौखलाई हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है, तभी विपक्ष पे कार्रवाई कर रही है। योर टेक ऑन दैट, गौरव भाटिया। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं, लेकिन उससे पहले देखिए, रवि जी ने कहा पंजाब में जब कांग्रेस का विधायक गिरफ्तार होता है तो वो अरेस्ट अच्छी है, लेकिन जब ईडी पूरे तथ्यों की जानकारी रखते हुए अप्रूवर की बात पे उसके बाद एविडेंस का ध्यान में रखते संजय सिंह की गिरफ्तारी करती है तो ये राजनीतिक द्वेष से है। तो यही इनका दोहरा चरित्र दिखाता है। अमित जी, सबसे पहली बात, इनके मुंह से एक और बात निकली, ये तो कोर्ट तय करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जनता को पता होना चाहिए कि इसी तरह से मनीष सिसोदिया, जो कि बाया हाथ थे अरविंद केजरीवाल का, जब उनकी गिरफ्तारी हुई ना तो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे जेल का ताला टूटेगा, मनीष सिसोदिया बाहर आएगा। लेकिन हुआ क्या? जेल का ताला टूटा नहीं, बल्कि जनता रूठ गई इनसे। 7.5 महीने हो गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के मामले में और ईडी के मामले में, दोनों में बेल नहीं दी। और एक ऑब्जर्वेशन सारी जनता को पता होनी चाहिए भारत की, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा किकबैक लिए गए हैं, प्रथम दृष्टया यह दिखाई देता है 100 करोड़ रुपए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का टर्म है। और प्रथम दृष्टया मनीष सिसोदिया जो एविडेंस बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ रही है अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल सीएम जो है दिल्ली के, वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई और बड़ी गिरफ्तारियां कर लेगी केंद्र की सरकार। गौरव भाटिया, आपका रिएक्शन? आतिशी कह रही है आवाज दबाने की कोशिश है और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अभी और बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। आम आदमी पार्टी कह रही है जेल के ताले टूटेंगे, संजय बाबू अब छूटेंगे। जवाब गौरव भाटिया, आम आदमी पार्टी कह रही है कि चुनाव तक कई और बड़े अरेस्ट होंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? अरविंद केजरीवाल की ये बड़ी स्टेटमेंट है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो। मैं बताता हूं, अरविंद केजरीवाल को उन्हीं के लहजे में उत्तर दे देते हैं। जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास आ रही है हथकड़ी। मैं बता रहा था, बाया हाथ मनीष सिसोदिया 7.5 महीने से जेल में, दाहिना हाथ संजय सिंह आज जेल गए। लेकिन जनता कह रही है 10 सर वाला ये भ्रष्टाचारी रावण कब जेल जाएगा? वो कौन है हम सब जानते हैं, और चुनाव पास आ रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, 30 मई 2022 को सत्येंद्र जैन अरेस्ट हुए, 1 साल तक बेल नहीं मिली, सर्वोच्च न्यायालय ने हेल्थ ग्राउंड पे बेल दी। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगा दिया है जांच एजेंसी पर। मनीष वो कह रहे हैं कि आप अरेस्ट हुए जी, लोकसभा चुनाव को 14 महीने बाकी थे, तो कौन से भैया चुनाव आ रहे थे? ये ईडी, सीबीआई, पुलिस, ये क्या चुनाव देख के काम करेगी? इंपॉर्टेंट बात। और ये भ्रष्टाचारी जो कट्टर बेईमान है, इनको देश को और दिल्ली को लूटने देंगे हम? रवि श्रीवास्तव, सवाल एक बड़ा गंभीर है। जेल के ताले टूटेंगे, संजय बाबू छूटेंगे, कोई भी पार्टी को नारे लगाने का हक है, लेकिन यहां नेता की बात नहीं हो रही है, अभिनेता की बात हो रही है। रणबीर कपूर एक्टर हैं, अब उनको भी नोटिस आ गया है ईडी का, तो वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, यानी नेता हो या अभिनेता हो, कोई भी अगर मामला होगा, कहीं संशय होगा तो ईडी नोटिस जारी करती है, और कहीं उसको लगता है कि साक्ष्य है तो गिरफ्तार कर लेती है। तो इसमें पॉलिटिकल मामला कैसे आ गया? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में कांग्रेस के विधायक को पॉलिटिकली अरेस्ट करा है? देखिए, मैंने ये बात बहुत बार कही है कि कई बार लोगों ने ये कहा कि आप अलायंस पार्टनर हैं आम आदमी पार्टी।
जो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम आखिरी सांस तक रहेंगे। तो अगर किसी भी राज्य के अंदर कोई और व्यक्ति, एमएलए या नेता, कोई रेप केस हो, कोई फ्रॉड केस हो, कोई फोर्जरी केस हो, तो क्या उस केस के अंदर वो अंदर नहीं जाएगा? भाई ये तो कानूनी कार्रवाई है, इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है? इसमें अलायंस कहां से बीच में आ गया? अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक के लिए है, चुनाव के लिए है अलायंस। उस अलायंस का ये जो डे टू डे एक्टिविटीज है, इनसे क्या लेना देना है? और जहां तक सवाल दिल्ली का है और संजय सिंह का है, तो संजय सिंह का मामला बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि वो बहुत मुखर है। संसद से आप उन्हें निकाल चुके हैं, संसद से आप राहुल गांधी को निकाल चुके हैं, तो जो भी संसद में आवाज उठाएगा मजबूती से, उसको आप खत्म करने की कोशिश करेंगे। इन बातों से जी 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 मैं ये चीज जो है वो माननीय न्यायालय तय करेगा कौन कसूरवार है। यू मीडियो पॉइंट चेंज नहीं मिली। ओके, मेरे को एक सेकंड, मेरे को गौरव भाटिया का रिएक्शन ले लीजिए 30 सेकंड के लिए। किसी के घर में चवन्नी नहीं मिली, कि क्या जांच है? आप 15 महीने में क्या जांच हुई है? ये देखिए, बार बार रवि जी कह रहे हैं गौरव भाटिया कि चवन्नी नहीं मिली है, चवन्नी नहीं मिली है, चवन्नी नहीं मिली है, तो बिना चवन्नी मिले ईडी ने अरेस्ट कर लिया गौरव भाटिया। अरे भाई कोर्ट देखेगा ना। देखिए अमीश जी, ऐसा है ना, ये भोले हैं इस चीज को, ना ये भोले हैं, ना एक्टिंग अच्छी कर पाते हैं। पिछली बार भी नाम आया था संजय अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी थी, शांत कराइए, गलती से नाम डाल दिया आपका। रवि जी, मैं मान रहा हूं आज गिरफ्तारी हुई है, आप भी थोड़ा परेशान होंगे, व्यथित होंगे, आपका दिल भी दुखी होगा, लेकिन लेट गौरव भाटिया बिल्कुल व्यथित नहीं हूं। आम आदमी पार्टी में ये चीजें आम है। अच्छा, आम आदमी पार्टी में मुझे लगा आपके प्रवक्ता थोड़ी ना है, आश्चर्य नहीं है, आपके प्रवक्ता है, आप बता दीजिए जनता को। मुझे सिर्फ दुख है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। वही है, आपको दुख इसलिए आपको अपनी कमीशन नहीं मिली, जनता तो बहुत खुश है। ठीक है गौरव भाटिया देखिए, उन्हें दुख है, लेकिन उनका दिल व्यथित नहीं है। आम आदमी पार्टी में ये चीजें आम है। देखिए, ये खास पापी पार्टी बन गई है, ये चाहती है कानून से ऊपर हो जाए, और नरेंद्र मोदी जी की मजबूत सरकार है, जांच एजेंसियों को खुली छूट है, जो कानून संगत कार्रवाई है वो कर रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं, आप मुझे ये बताइए अमीश जी, अभी खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल बहुत डरे हुए हैं, थर थर कांप रहे हैं घर में। आपको मालूम है क्यों? वो कह रहे हैं मैंने मनीष सिसोदिया को फंसाया, मैंने संजय सिंह को फंसाया, मुझे लगता था मैं बच जाऊंगा। रवि जी शांत, लेकिन जो दूसरा बोले तो एक ऑडियो शांत अप डाउन कर दीजिए। गौरव भाटिया, 70,000 करोड़ का घोटाला किया अजीत पवार ने, और तीसरे दिन उसे मंत्री बना दिया, वित्त मंत्री। ये लड़ाई है आपकी करप्शन के खिलाफ। शांत हो जाइए, हेमंत बिश्व शर्मा, अमीश जी ये मत करवाइए, नारायण राणे, दिलीप घोष, कोई भी सवाल लेट गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड उठा के देख लीजिए। ठीक है रवि जी अपनी टर्न पे बोलिए ना, आप लगातार बोल रहे हैं रवि जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए, मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ रहा है। ओके गौरव भाटिया, शार्प 40 सेकंड, देन तहसीन पूनावाला। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को बड़ी प्रखरता से उठाया, आज एक प्रेस वार्ता भी करी थी, और ये कहना गलत नहीं होगा, आया था जनता का लाल बनकर, रह गया शराब कारोबारियों का दलाल बनकर। यह है अरविंद केजरीवाल। और मैं क्यों कहता हूं, हमने एक चुनौती दी, अरविंद केजरीवाल आज एक प्रेस वार्ता करके कहे 32 लाख रुपए उन्होंने रिश्वत नहीं ली दिनेश अरोड़ा से। वो ये कहे कि मुख्यमंत्री आवास में वो दिनेश अरोड़ा से संजय सिंह के साथ कभी मिले नहीं। अरे मुख्यमंत्री आवास है, ये दलाली का अड्डा और भ्रष्टाचार का अड्डा आपने बना लिया है, कोई प्रेस वार्ता नहीं हुई। तीसरी बात, एक ठेका बदलवाना था, संजय सिंह ने वो ठेका बदलवा दिया, ये भी प्रमाण सामने है। अब आप मुझे बताइए, ईडी अपने साक्ष्य सारे प्रमाण इकट्ठा करके ये कर रही है ना। 7.5 महीने मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलती, सत्येंद्र जैन को 1 साल तक बेल नहीं मिली, हेल्थ ग्राउंड पे मिली, संजय सिंह अब अंदर जा रहे हैं। अरे कोर्ट जाइए, रद्द करा दीजिए, निरस्त कराइए सारे चार्जेस। नहीं कराएंगे अमीश जी, इसलिए नहीं कराएंगे, इस शराब घोटाले का किंगपिन, असली जो दिमाग है वो अरविंद केजरीवाल का शातिर दिमाग है, जिसने 144 करोड़ रुपया छूट दी शराब के जो कारोबारी हैं, जिसने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेके दिलवाए, जिसने कहा ये पॉलिसी ठीक है, तो आप फिर कह रहे हैं वापस कि ले ली, सारी और आप इसके बड़ा साथ आरोप 30 लगा रहे करोड़ हैं, रुपए आप कह रहे हैं जुर्माना माफ कर कि ये सब कुछ बीजेपी के प्रवक्ता ऑफिशियली कह रहे हैं कि ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पे होता था, उनके बंगले पे होता था,
यानी ये आपके पूरा ऑफिस में बैठ के कोई दलाली की बातें कर पाएगा? अमीर जी आप बताइए, आपके ऑफिस में आके न्यूज 18 के कोई दलाली की बातें कर पाएगा अगर आपकी सहमति ना हो? मुख्यमंत्री आवास की बात कर रहे ओके हैं। रवि, अब मुझे आपके पास आना है जवाब लेने के लिए, लेकिन दलाली की बात तहसीन पूनावाला है, काफी देर से वेट कर रहे हैं। बैठ के करता है भाई। नहीं, ये बहुत बड़ी खबर देख रही है। है। संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं सीधा तहसीन पूनावाला का रुख करता हूं। तहसीन पूनावाला, वक्त का पहिया जल्दी बदल जाता है। कांग्रेस कुछ दिनों पहले कह रही थी कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने हमारे विधायक को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया, उसने ट्वीट एक करा था। लेकिन आज और मतलब नशे के केस में उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन आज आम आदमी पार्टी, तहसीन, आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है। ये वक्त का पहिया ही तो है। अमी जी, अव्वल तो आपके शो में दोबारा से शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। और मैं आपके प्रश्न का उत्तर सेकंड हाफ में दूंगा। सबसे पहला जो मैं कहना चाहता हूँ ये है कि ईडी का नाम बदलकर अब बीडी रखना चाहिए। बीडी मतलब बजरंग दल, क्योंकि ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा, एक अंग हो चुका है, और जिसे भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं करती, ईडी के माध्यम से उन्हें गिरफ्तार करती है। आप सोचिए अमीश जी, मोरबी का ब्रिज जिसमें सैकड़ों भारतीय मरे, वो अरेस्ट हुए। बीरेन्द्र सिंह जिसने इस तरह की घटिया और वाहियात ट्वीट्स किए, मुख्यमंत्री होते कि ट्वीट्स डिलीट करवाने पड़े, जिसके चलते आज मणिपुर की हालत हुई, उसे मुख्यमंत्री के पद से निकाला गया। ब्रिजभूषण शरण सिंह जी अरेस्ट हुए, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। अरेस्ट सिर्फ विपक्ष के लोग होते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर। संजय सिंह जी के खिलाफ उतने सबूत है जितना माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, यानी कि 0। हाँ, ये आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि कल जो कांग्रेस या परसों जो कांग्रेस उठा रही थी पंजाब के अंदर सुखपाल सिंह खैरा जी के अरेस्ट को लेकर, और उस दिन भी मैंने आपके शो पे और आपके बाकी कलीग्स के शो पे कहा था, आप जो कर रही है बहुत डेंजरस है, क्योंकि 2-3 दिन में ये उनके साथ भाजपा करेगी और फिर वो विक्टिम कार्ड उनको खेलना मुश्किल होगा। तो ये सोचना होगा इंडिया पार्टी के अलायंस को कि जो चीज के खिलाफ वे लड़ रहे वो चीज का इस्तेमाल ना करें। लेकिन बहरहाल सवाल ये है संजय सिंह का, ये गिरफ्तारी इज अनफॉर्चुनेट है, कोई सबूत नहीं है। मुख्य आरोप संजय सिंह पर यह है कि उन्होंने किसी की मुलाकात दिनेश अरोड़ा से करवाई। ठीक है, दिनेश अरोड़ा को जी एक लास्ट लाइन, दिनेश अरोड़ा को एक अक्यूज थे, उन्होंने टर्न कर दिया, अक्यूज से वो बन जाते हैं विटनेस, और अब वो राजनीतिक विरोधियों को का नाम ले रहे हैं। मुझे लगता है ये गलत है। सुब्राष्ट्रा ये अप्रूवर बनेगा। जी सुब्राष्ट्रा, क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार की जांच में विपक्ष का एक डबल रोल है, यानी दोहरा चरित्र है? क्योंकि पंजाब में गिरफ्तारी हो तो वो सही है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी का नेता गिरफ्तार हो तो वो गलत है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार अगर चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार करे तो वो सही हो जाता है, लेकिन अगर यही गिरफ्तारी मुंबई में किसी नेता की हो जाए तो वो गलत हो जाता है। छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल खुद बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार भ्रष्टाचारी है, और तब पवन खेड़ा कहते हैं कि रायपुर से पहले दिल्ली पर ध्यान दें अरविंद केजरीवाल। तो ये कई तरह के सवाल हैं, और इसीलिए मैंने बोला ये डबल स्टैंडर्ड है। सुब्राष्ट्रा। आमिश जी, बात केवल डबल स्टैंडर्ड की नहीं है। बात यह है कि इस देश में भ्रष्टाचार को लेकर जो विमर्श है वो इतना राजनीतिक हो चुका है कि मूल मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने की खूब और पुरजोर कोशिश की जाती है। आप देखिए, किसी भी व्यक्ति पे अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो वो व्यक्ति कभी भी सामने से आकर के अपना बैलेंस शीट जाहिर नहीं करता, जग जाहिर नहीं करता। उस व्यक्ति को आपने कभी नहीं देखा होगा यह कहते हुए कि ये रहा मेरा घर, ये रही मेरी चल और अचल संपत्ति, ये रहा मेरा बैंक बैलेंस, चूंकि मैं जनता का सेवक हूं इसीलिए आप इसको खंगाल सकते हैं। बल्कि हम हमेशा देखते हैं कि वो थेथरई पर उतर करके दूसरी पार्टियों पर इल्जाम लगाना शुरू करता है। और ये मैं अक्रॉस द पॉलिटिकल आयल की बात कर रही हूं, ये केवल आम आदमी पार्टी की बात नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी से अपेक्षा क्यों की जाती है शुचिता की? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 2012-13 की बात है कि बड़ी बड़ी बातें करते थे। जुम्मा 10 साल नहीं बीते हैं कि इनकी पूरी कलई खुल चुकी है। इनका एक भी नेता आज पाक साफ नहीं है, एक भी नहीं, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल। जिस तरीके का मैं दोबारा से डिबेट को उस डायरेक्शन में मोड़ करके गरिमा और जिस गहन विमर्श पर बात कर रहे हैं उसको खंडित नहीं करना चाहूंगी, लेकिन आप देखिए जिस तरीके के घर में अरविंद केजरीवाल रह रहे हैं, आज जिस तरीके की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं,
पहले जो वैगन आर में चलते थे, पहले जो उनकी देह यष्टि थी, काया थी, वो सबसे आगे बढ़ करके हम अगर देखें तो आप बताइए ना कि आज आम आदमी पार्टी में स्वयं आम आदमी पार्टी के समर्थक बता देवे कि कौन व्यक्ति है जिनके ऊपर चार्जेस हैं, और वो व्यक्ति सामने खड़े होकर के, जैसे अरविंद केजरीवाल पर्चा लेकर खड़े होते थे, वैसे लेकर के फाइल खड़ा हो जाए कि ये रहा फाइल, आप खंगाल लीजिए। यही सुरेश कलमाड़ी थे, यही स्वर्गीय शीला दीक्षित थी, जिसपे अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते थे। लेकिन आज हालात देखिए, बंगले की बात हो या गाड़ी की बात हो, कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। मेरे साथ तौसीफ खान है। तौसीफ खान, क्या आपको लगता नहीं है कि जिस राजनीतिक शुचिता की बात आम आदमी पार्टी करती थी उस पर बट्टा लगा है, और हाल फिलहाल में युवाओं के लिहाज से एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज हुई थी आम आदमी पार्टी, लेकिन जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं, चाहे वो बंगले का मामला हो, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, ये जो आरोप लग रहे हैं ये बड़े गंभीर हैं। देखिए, अभी सुब्रास्टा जी कह रही थी कि संजय जी के गाड़ी बदल गए, उनका घर बदल गया, अरविंद केजरीवाल की बात यानी कि ठीक है, अगर केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं, यानी कि आपको उनके इनकम टैक्स का डिटेल चाहिए कि उन्होंने कितना इनकम टैक्स पे किया, जो भी उनकी इनकम हुई उस पर उन्होंने टैक्स पे किया या नहीं पे किया। लेकिन यहाँ पे एक्शन कौन ले रहा है? ईडी ले रहा है एक्शन। और ईडी का हम जरा सा रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। 31 मार्च 2022 के पहले तक का जो रिकॉर्ड है उसमें ये देखा जाता है कि जब से ये कानून आया 2002 से लेकर के, इन्होंने लगभग 5422 केसेस फाइल किए। उनमें केवल 922 केसेस में उन्होंने चार्जशीट फाइल किया और केवल 23 अक्यूज को कन्विक्शन दिलाया। यानी कि देखा यह जाता है कि ये ईडी का रिकॉर्ड ऐसा है कि इनमें इल्जाम लगा देना आसान होता है, लेकिन सर, इल्जाम नहीं है, गिरफ्तारी हुई है और बेल नहीं मिली है कई नेताओं को। आम आदमी पार्टी गिरफ्तारी हो जाती है, गौरव भाटिया वांट्स टू रिस्पॉन्ड। गौरव भाटिया, गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद गौरव भाटिया वांट्स टू रिस्पॉन्ड टू दिस कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। गौरव भाटिया इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं ना। गौरव भाटिया, ये तो इलेक्शन मोटिव है। मैं बताता हूं, बीजेपी क्योंकि डरी हुई है, तो ये सारे अपोजिशन वालों के खिलाफ ईडी लगा देते हैं, सीबीआई कहीं पे लगा देंगे। और आम आदमी पार्टी जो पंजाब में गिरफ्तार कर रही है लोगों को, आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के नेताओं को पंजाब में गिरफ्तार कर रही है, आम आदमी पार्टी डरी नहीं हुई है। कोई इलेक्शन नहीं, डबल स्टैंडर्ड नहीं है। इलेक्शन तो दिल्ली में भी नहीं है, इलेक्शन तो दिल्ली में भी नहीं है, इलेक्शन दिल्ली में कहां है? आपका टारगेट 2024 है, तो क्या पंजाब में 2024 में चुनाव नहीं होगा लोकसभा का? नहीं, पंजाब आप अपनी बात में फंस रहे हैं। पंजाब में एक्शन किसने लिया? पंजाब में बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं है। पंजाब में आम आदमी ने अभी गवर्नमेंट फॉर्म किया है। गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद उनका जो प्रॉमिस रहा है दिल्ली के सरकार में भी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। तो पंजाब में भ्रष्टाचार में कार्रवाई हो सकती है, दिल्ली में भ्रष्टाचार में कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि आम आदमी पार्टी है। पंजाब में कांग्रेस के नेता की गिरफ्तारी सही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी गलत है। 2024 के पहले आप एक्शन गौरव भाटिया, दिस इज द डबल रोल आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज द डबल रोल आई एम टॉकिंग अबाउट। यही डबल स्टैंडर्ड है। सुब्रास्टा वांट्स टू मेक अ पॉइंट, और फेमस ऑथर। ओके सुब्रास्टा, लास्ट 20 सेकंड, शार्प 20 सेकंड। गौरव, आई कम टू यू। सुब्रास्टा 20 सेकंड। जी आमिश जी, मेरा बोलना इससे जरूरी हो गया क्योंकि बात तोड़ मरोड़ कर रखी जा रही है। मैंने नहीं कहा कि इनकम टैक्स सार्वजनिक करें, मैं ये कह रही हूं कि अगर आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं और आपको लगता है कि राजनीतिक कारणों से लगाए जा रहे हैं, तो उसी राजनीति की दुहाई देते हुए कह रही हूं कि आप जनता के मंच के बीच में आइए। जनता में से किसी भी रैंडम युवक युवती को ये होना चाहिए, इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो आपका एक एक फाइल खंगाल सके। सिर्फ इनकम की क्यों बात करें हम? इस समय की बड़ी खबर है, संजय सिंह अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन अरेस्ट होने के बाद उन्होंने क्या कहा है आइए आपको बता देता हूं मैं। गिरफ्तारी से ठीक पहले बोले संजय सिंह, ये गिरफ्तारी से पहले का बयान है, मैं फिर इसको करेक्ट कर दूं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, ये लड़ाई जारी रहेगी, मोदी जी हमसे डर गए हैं, ये कहा है संजय सिंह ने। संजय सिंह ने क्या बोला है गिरफ्तारी से पहले, वो बाइट हमारे पास आ गई है, लेट्स प्ले दैट। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब जुल्म बढ़ता है तब
उसके खिलाफ जनता की आवाज बुलंद होती। मैंने पहले भी कहा अपने साथियों से, आज से दोहरा रहा हूं, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यात्राएं मोदी जी गए, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। गौरव भाटिया, आज आपकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, आप तो कह रहे हैं कि सीएम के घर सब कुछ हो रहा था। दिनेश अरोड़ा जो आरोपी है, देश, आपने बोला देश जान चुका है कि घोटाले के सरगना अरविंद केजरीवाल है, या आपने आरोप लगाए। संजय सिंह कह रहे हैं कि मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। अभी जी आपने ध्यान से संजय सिंह जी की बात को सुना। उन्होंने कहा जो डर गया सो मर गया, डरना मना है। आपको मालूम है वो किससे कह रहे हैं? अरविंद केजरीवाल से कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, डरना मत, मुझको बचा लो, नहीं तो तुम्हारा नाम भी ले लूंगा। और लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी उसी सरगना के खिलाफ, किंगपिन। आप सोचिए कितनी शातिर बुद्धि है अरविंद केजरीवाल की, जिसने मनीष सिसोदिया को अंदर किया। 7.5 महीने से चक्की पीसिंग, नो बेल बीइंग गिवन। अब संजय सिंह अंदर चले गए और नए नए मंत्री बना के अरविंद केजरीवाल अपना वसूली करे जा रहे हैं। तो दर्द तो हो गई, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। सारे भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं बारी बारी, और ये मिल के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भी यही कहता है कि जांच एजेंसी अपना काम करे। लेकिन गौरव भाटिया, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अभी और बड़ी गिरफ्तारियां होंगी, अभी एक और को भी पकड़ा जाएगा, देखिएगा होता है क्या आगे आगे। मैं आपके कई नेताओं के बयान, अगर आप बोलेंगे, कोट करके सुना सकता हूं। दिल्ली के कई नेता ऐसी बात बोल रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं है ये ईडी से पहले बीजेपी के नेताओं को कैसे पता लग रहा है? ये एक सवाल बनता है ना भारतीय जनता पार्टी से। ये ईडी से पहले आपको कैसे पता लग रहा है सब कुछ? नहीं, आपके लीडर कैसे क्लेम कर रहे हैं, बीजेपी के लीडर यानी? अरे सुबह ईडी इनके साथ निकलती है। देखिए सुनिए, एक सेकंड रवि जी शांत रहिए। मैंने गौरव भाटिया से बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछा है, इसका जवाब देश सुनना चाहता है, इसका जवाब देश सुनना चाहता है। लेट हिम आंसर। तो साल भर धरना दो ना दिल्ली में। नहीं, मैं आता हूं आपके पास, आता हूं आपके पास। बैठ जाते हो गौरव भाटिया, जब मुद्दा आता है, कोई गिरफ्तारी होती है, तभी धरना देने बैठ जाते हो। देखिए, पहले सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, हम लोग निष्ठावान हैं और साथ में समझदार भी हैं। आप मुझे बताइए, क्या दिनेश अरोड़ा ने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री आवास पर संजय सिंह ने कराई और 32 लाख रिश्वत? तो भाई मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा निष्ठावान तो वरुण गांधी है। शांत कराइए अमीर जी। एक सेकंड गौरव भाटिया, 30 सेकंड, मेक योर पॉइंट। ओके, ऑडियो डाउन, दूसरे का ऑडियो अपना करे। पीसीआर प्लीज फॉलो इट। साउंड रिकॉर्डर, साउंड इंजीनियर जो है इसको कृपया करके फॉलो करें। गौरव भाटिया, 30 सेकंड। देखिए, आपने जो सवाल किया है उसका उत्तर मैं दे देता हूं। पहला, मुख्यमंत्री आवास ना हो गया, भ्रष्टाचार का अड्डा हो गया, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में रिश्वत दी जा रही है। दूसरा, ये जो सारी शराब नीति बनाई गई, क्या उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के हेड अरविंद केजरीवाल स्वयं मुख्यमंत्री के तौर पे वहां उपस्थित नहीं थे? तीसरी बात, जिस अराजक अपराध पापी पार्टी में पत्ता नहीं हिलता उनके कहे बिना, आपको लगता है 144 करोड़ रुपए जो है वो माफ हो जाएंगे तो ये बिना अरविंद केजरीवाल के कहे? वो पॉलिसी वापस हो जाएगी। तो इसलिए जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल के पास लेकिन ये फ्यूचर फोरकास्ट यानी भविष्यवाणी कैसे कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल भी कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा? तथ्य और साक्ष्य यही इशारा कर रहे हैं कि सबसे बड़ा बेईमान अरविंद केजरीवाल है। रवि श्रीवास्तव, ये खेल तो आप ही का रचाया हुआ था। आप ही ने जब पार्टी बनाई थी, यानी आम आदमी पार्टी ने जब पार्टी बनाई थी, उन्होंने बोला था भ्रष्टाचार का एक आरोप लग जाए फटाफट गद्दी छोड़ देनी चाहिए। अब तो कितने आरोप लग गए, कितने मंत्री जेल चले गए, सांसद जेल चले गए, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं करा। घर को लेकर सीबीआई ने एक जांच बिठा दी है, फिर भी आपको लगता है आपने कुछ नहीं करा? क्या आपको लगता नहीं है कि आपने जो राजनीतिक शुचिता की बात करी थी उसको पैरों तले रौंद डाला है? पैरों तले रौंद डाला है। शुचिता की नाम की कोई चीज नहीं है, इतनी तो कांग्रेस बीजेपी में भी है कम से कम। जवाब इस बात का, यही आरोप लगते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए,
अरविंद केजरीवाल पर 50 केस सीबीआई ने बनाए, एक केस साबित नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी तो किस के मुंह लोगों से आप पर, लोग MLAs आपकी बात पर मानता हूं, तो किस मुंह से आप अरे शीला भाई आप दीक्षित इतना आप बोलने दो ना यार, आप उनको टोकते नहीं हो। गौरव भाटिया को बीच में सारा टोकना मुझे ही रहता है। नहीं, क्या मैं आपको? सवाल पूछ रहा हूं भाई अमीश देवगन, ये शांति से सुन लो बात को ना पहले। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं अच्छा, आपसे। ये बताइए, शीला दीक्षित, एक सेकंड गौरव भाटिया, गौरव शीला भाटिया दीक्षित के को, बीच में- अरे नहीं, गौरव आपने बोला भाटिया के बीच शीला, में स्वर्गीय आपकी शीला बात दीक्षित नहीं पर बोलते आपने आरोप लगाया, आप चाहते थे वो इस्तीफा देते, क्या आरोप प्रूफ हो पाए थे शीला जी पर? स्वर्गीय है। मैं आपको जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप नहीं सुनते हो। अच्छा, कि बताइए। जो प्रधानमंत्री बैठ करके चोरों, उचक्कों और करप्शन केसेस में फंसे हुए लोगों को अपनी मशीन में शामिल करते हैं, उस पर आप सवाल नहीं पूछते। तो हेमंत बिस्वा शर्मा हो गया, शुभेंदु अधिकारी हो गया, नारायण राणे हो गया, अजित पवार हो गया, दिलीप घोष हो गया, YS चौधरी हो गया, उस पर आपकी डिबेट कभी नहीं होती। क्यों भाई? क्यों? वो क्या सब दूध के धुले हुए हैं? उनके केस बंद हो गए हैं क्या? और ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री निवास में बैठ के दलाली हो गई। और भाई वो प्रधानमंत्री अडानी के प्लेन में बैठ के कौन सी दलाली कर रहे थे, वो बता दो जरा हमें। लेकिन मैंने जो आपसे सवाल पूछा, आपने बोला नहीं, वो राजनीतिक बैठी कौन सी शुचिता हमने दलाली नहीं कर छोड़ी रहे थे? अडानी की है। बात शीला है। दीक्षित, स्वर्गीय शीला दीक्षित पर जो आप आरोप लगाते थे, क्या आरोप प्रूफ हो गए थे? यहां तो गिरफ्तारी हो चुकी है जनाब, कोर्ट बेल नहीं दे रही है। उसके बाद 8 महीने बाद इस्तीफे हुए हैं मंत्री के। जब आप शीला दीक्षित और डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आरोप लगाते थे तो किस बिना पे बोलते थे? नहीं होगा, ये क्योंकि सवाल आपके दिल्ली की जनता आपसे PMLA के पूछेगी, देश की provisions जनता हैं, आपसे पूछेगी। वो इस ये तरीके लेजिटिमेट के सवाल हैं। है। और आप पूरे देश को डराने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ओके, गौरव भाटिया, ये काम कर रहे हैं। देश को आतंकित और सुबह करने की कोशिश करें। गौरव भाटिया रिप्लाई, देन आई विल गेट तहसीन पूनावाला आल्सो। ईडी निकलती है अपने घर से, बीजेपी को बता के निकलती है कि आज हम उसे अरेस्ट करने जा रहे हैं, तुम भी धरने पे बैठ जाओ। अरे भाई साल भर धरना बैठे रहो अपना। रवि यू मेड योर पॉइंट। गौरव शार्प 20 सेकंड, शार्प रिबटल 20 सेकंड। कोई अरेस्ट होता है, कोई केस होता है, तभी क्यों घर से निकलते हो? तो आप बड़ा सेलेक्टिव प्रोटेस्ट है भाई ये। ऐसा है। और ईडी आपको बता के आती है रवि क्या? जी ने आज बहुत मेहनत कल करी बयान है, दिया अप्रूवर ने, फिर भी और चेहरे आज पे पसीना आज वो है। अरेस्ट हो गए। और रवि जी से और अरविंद अरे मेरे केजरीवाल का से पसीना जनता आएगा केवल यार। ये कहेगी, तू मान ना मान, अरे आप छोड़िए, जनता गौरव भाटिया, बोले अरविंद आपके- केजरीवाल आपके कट्टर पार्टी- बेईमान। साइड में हो जाए। तू मान ना आपके मान, पार्टी जनता अध्यक्ष बोले को कैमरे अरविंद पे रिश्वत केजरीवाल लेके पकड़े कट्टर गए थे। बेईमान। और ये बंगारू ट्वीट लक्ष्मण, जो मेरे हाथ तब में है, आपका इसको कोर्ट दिखाइए। समाजवादी पार्टी वाला ये था। 2013 तब आप में समाजवादी अरविंद पार्टी का कोर्ट केजरीवाल का पहनते थे। ट्वीट है। बंगारू अभी जी उन्होंने कहा लक्ष्मण था, 1 लाख रुपए की शुड रिश्वत पीपल कैमरे पे रिजाइन लेते पकड़े गए थे। फॉर मालूम करप्शन है आपको? और शुड दे बी सेंट टू जेल फॉर करप्शन। अब देखिए चिल्लाते क्यों है भाई, आराम से देखिए। मुझे पता है अरविंद केजरीवाल आपको फोन करके बार बार कह रहे हैं मुझे बचा लो। रवि जी आपने बहुत मेहनत करी है, लेकिन आपने उत्तर नहीं दिया। 7.5 महीने से बेल क्यों नहीं हुई मनीष सिसोदिया की? इधर उधर की बात जाने दो। मान लिया पापी है अरविंद केजरीवाल, ये भी माना कट्टर बेईमान है, ये भी माना किंगपिन है। छोड़िए, आप ये बताइए मनीष सिसोदिया 7.5 महीने से बेल क्यों नहीं पाए हैं? बताइए। चलिए इधर उधर की बात जाने दीजिए। इसके बाद फिर हम लोग आपको कुल्फी खिलाने ले जाएंगे। आपके पसीने छूट रहे ना, कुल्फी खाइएगा। इसके बाद बताइए 7.5 महीने से दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल क्यों नहीं दी मनीष सिसोदिया को? क्या बोला रवि भाई? रवि जी आपने बुला रहे थे। रवि जी क्या बोला? एक सेकंड गौरव भाटिया को डाउन कर। रवि जी आपने क्या बोला? जेल के ताले टूटेंगे, संजय सिंह छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, सत्येंद्र जैन छूटेंगे। आप अपने दिन गिनिए दिन। ठीक है सुब्राष्ट्रा, ये जो डायलॉग है ये आपकी पृष्ठभूमि से आता है, ये बिहार से आता है। एक वेब सीरीज आई थी, उसमें ये कहा था कि जेल के ताले टूटेंगे, भीमा बाबू छूटेंगे। वो किसी घोटाले को इंगित करते हुए था। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को सीएम बना दिया था, उसको इंगित करते हुए था। आम आदमी पार्टी जो शुचिता की राजनीति करती थी, आज डायलॉग भी वहां से उधार ले रही है, नारा भी वहां से उधार ले रही है। ये महज इत्तेफाक है, जिस लालू यादव को, जिस मुलायम सिंह, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ नहीं कहा, आज उसी चक्र में फंसती जा रही है। जेल के ताले टूटेंगे, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया सब छूट जाएंगे, लेकिन 1-1 साल हो गए हैं, जेल के ताले नहीं टूट रहे हैं, अंदर जा रहे हैं सब।
आमिर जी, आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति ही उधार पे और भाड़े पे चल रही है। जिस व्यक्ति अरविंद केजरीवाल ने, जिस व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इंटरव्यू करके साक्षात्कार के दौरान कहा कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, उस व्यक्ति का फ्रॉड तभी उजागर हो गया था जब वो राजनीति में सबसे पहले कूदा। और सिर्फ कूदा ही नहीं, कूद कर जैसे बंदर सबसे ऊपर की शाख पर जाकर उठ बैठता है, वैसे ही सबसे ऊपर जाकर बैठा। अरविंद केजरीवाल ने न तो संगठन का काम किया और न कभी संगठन के काम को लेकर के कभी भी वो प्रतिबद्ध रह सकता है। क्योंकि आप देखिए, अरविंद केजरीवाल ने उन सभी लोगों का पत्ता साफ किया जो उसके कॉम्पिटिटर बन सकते थे, जो उसको कहीं न कहीं प्रतिस्पर्धी के रूप में वो देखता था उसको। इस फहरिस्त में बिल्कुल इस फहरिस्त में संजय सिंह भी है, इस फहरिस्त में मनीष सिसोदिया भी हैं। अब आखिर ये जो जितने भी लोग हैं जो आज इनको डिफेंड कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, वो राजनीति पे बात करें ना। सिर्फ देखिए, अगर आप पॉलिसी पे बात करेंगे, अगर आप बात करेंगे राजनीतिक शुचिता की, तो मैंने अपना वक्तव्य दे दिया है। ठीक है, टक्कर के एडिशन में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार बड़ी खबर के साथ हम वापस लौट रहे हैं। आप देखते रहिए व्यूअर्स, CNBC आवाज पे टक्कर। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का बुधवार एडिशन, वेडनेसडे एडिशन। बिहार में जातीय जनगणना आए दिन नए विवादों में घिरती जा रही है। बीजेपी ने बिहार सरकार की जातीय जनगणना को फ्रॉड की आशंका में घेर लिया है। बीजेपी का दावा है कि बड़ी संख्या में परिवारों का सर्वे हुआ ही नहीं है और अति पिछड़ों की संख्या कम करने की एक गंभीर कोशिश हुई है। इतना ही नहीं, दावा तो यह भी किया गया है कि लालू प्रसाद यादव की विरोधी जातियों की संख्या कम करके दिखाने की साजिश भी हुई है। यह बड़ी साजिश है। अगर बीजेपी के दावे सही हैं, तो एक बात साफ है कि अब की बार जातियों को चुनाव के लिए लट्टू की तरह घुमाने की पूरी तैयारी की जा रही है। अगर बीजेपी के दावों में दम है, तो यह भी साफ है कि इस बार के बहुसंख्यकों को खंड खंड करने की ऐसी कोशिश हो रही है जैसी शायद इतिहास में भारत के पहले कभी नहीं हुई, शायद अंग्रेजों ने भी नहीं करी थी। क्योंकि 2014 और 2019 के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों ने बता दिया था कि बीजेपी अब सिर्फ स्वर्णों की पार्टी नहीं है, बल्कि बीजेपी को दलित का वोट भी बड़ी संख्या में मिल रहा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में महिलाओं का रुझान भी बीजेपी की तरफ बढ़ गया है। सवाल है कि क्या इसीलिए उस वर्ग को बिखेरने की कोशिश हो रही है जो बीजेपी की बड़ी ताकत बन के उभरा है, यानी हिंदुओं का बंटवारा। क्योंकि अगर बात जनसंख्या के मुताबिक होगी तो भागीदारी की होती है, तो विपक्ष सबसे पहले अपने राज्यों में यह साबित करता कि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ी संख्या में मुसलमान का वोट मिला, लेकिन उनकी वहां कितनी नुमाइंदगी है सब जानते हैं। बिहार में MY फैक्टर वाले RJD ने मुसलमानों को कितनी नुमाइंदगी दी है। डिप्टी CM क्या मुसलमान है क्या, ये भी सब जानते हैं। JDU हो या समाजवादी पार्टी, मुसलमानों ने दिल से इन पार्टियों को समर्थन किया, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला ये सभी जानते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कैबिनेट को बर्खास्त करने की मांग की है। जीतन राम मांझी का कहना है कि संख्या के आधार पर मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उसे उतनी हिस्सेदारी दी जाए। लेकिन क्या नीतीश कुमार उनकी ये मांग मानेंगे? इसलिए आज जब इंडी अलायंस के लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसका उतना हक है, तो ये सिर्फ एक जुमला लगता है, एक प्रपंच लगता है। और यह भी आशंका होती है कि क्या इस पॉलिसी की 80% आबादी को बिखेरने की ही प्लानिंग है। सत्य तथ्य में यह है कि जातियों के आधार पर बटा हुआ समाज कैसे तरक्की कर सकता है। जातियों के आधार पर फायदा लेने वाला कंपटीशन किसी भी समाज के लिए फायदेमंद कैसे हो सकता है। अब देश के दूसरे राज्यों में भी जाति वाली जनगणना की मांग उठने लगी है, इसलिए यह मुद्दा अब बेहद गंभीर और संवेदनशील बन गया है। व्यूअर्स, अब फैसला आपका है, आपको किस तरफ खड़े होना है। आपको एकजुट भारत चाहिए या फिर छोटी छोटी जातियों में बटा समाज चाहिए? क्योंकि प्लानिंग तो सिर्फ एक ही समाज को खंडित करने की है, क्योंकि 20 तो हमारा है, विपक्ष का नारा है, और 80 में बंटवारा है। निर्णय जो है वो जनता जनार्दन को करना है, आपको करना है। ये सत्य कटु जरूर है, लेकिन सत्य बहुत जरूरी होता है सुनना।
फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।